हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 11। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। मतलब राउटर किस लिए लगाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए है एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने और उनके बीच डेटा को रूट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है आपका डेटा स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है आपका एनिमेशन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कि एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने और उनके बीच डेटा को रूट करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। ये दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकता है। ठीक है, नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को नुकसान पहुंचाने या उसके शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आपका ऑप्शन ए है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी है आपका फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी है आपका मालवेयर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मालवेयर। मालवेयर को ही लोकल भाषा में वायरस कहा जाता है, वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। हाँ, इससे पहले के जितने पार्ट है उसमें हमने 150 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप जरूर चेक करना। इसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी उसको लगा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना वीडियो। और अभी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 153 कितना है। इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में एसएसएल का क्या अर्थ है। एसएसएल का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सेफ सॉकेट लिंक। ऑप्शन बी है आपका सिक्योर सॉकेट लिंक लेयर। ऑप्शन सी है आपका सिक्योर सिस्टम लिंक। ऑप्शन डी है आपका सिस्टम सिक्योरिटी लेयर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी सिक्योर सॉकेट लेयर। और इसका काम क्या है। तो इसका काम है आप, ये एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। क्या है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। बिटवीन किन दोनों के बीच में, बिटवीन किन दोनों के बीच में, सर्वर और क्लाइंट के। जो सर्वर को वो यूज कर रहा है उसके। ठीक है, सर्वर एंड क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट के बीच में ये आपका सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। क्या, एसएसएल। और एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। आप जैसे कई बार कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें अपडेट भी आता है ना कि आपका फायरवॉल एक्सपायर होने वाला है, उसको अपडेट कर लो, है ना। तो फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क केबल को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी हार्डवेयर को भौतिक क्षति से बचाने के लिए। ऑप्शन सी किसी नेटवर्क के तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। या फिर ऑप्शन डी स्पीड, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, मतलब अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड जो भी रहेगा वो इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अनऑथराइज्ड को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। तो जिस प्रकार से इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वायरस, वायरस के खिलाफ ये काम करता है। तो ऑप्शन ए अस्थायी इंटरनेट फाइलों को साफ करना। ऑप्शन बी फाइलों को बैकअप बनाने के लिए, फाइलों का बैकअप बनाने के लिए। ऑप्शन सी कंप्यूटर के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी वायरस और मेलवेयर से बचाव के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वायरस और मेलवेयर के से बचाव के लिए आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। क्वेश्चन नंबर 156 के निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, पूछ रहा है इसमें। ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन बी गूगल क्रोम। ऑप्शन सी एप्पल सफारी। या फिर ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी आपका एप्पल में यूज होता है जनरली, है ना। एप्पल इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन रहने दो, एप्पल के डिवाइस में एप्पल सफारी का यूज किया जाता है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बस वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी तीनों आपका गूगल क्रोम, एप्पल सफारी और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। कि ये जो चार दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। ऑप्शन ए मैक्रोवायरस। ऑप्शन बी नॉर्टन। ऑप्शन सी वॉर्म्स। या फिर ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो बताओ कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्टन। ये जो नॉर्टन है, NORTON, नॉर्टन, ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल जैसा खोज इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कि जो भी गूगल जैसे सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन, उनका प्राथमिक कार्य क्या है। याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ऑप्शन ए है आपका ऑनलाइन गेम खेलना, ऑप्शन बी वेब पेज परिणामों को पुनः प्राप्त करना और रैंकिंग करना, ऑप्शन सी ईमेल भेजना, ऑप्शन डी मौसम संबंधी अपडेट करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वेब खोज परिणामों को पुनः प्राप्त करना और रैंकिंग करना उनकी, ठीक है, मतलब उनको रैंकिंग से जमाना एक ऑर्डर में, ताकि हम उसमें से अपने वेब परिणाम को खोज सके, जो भी हमने खोजा है हमको उसमें से क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एचडीडी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर हम सभी को पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीपीयू, की सीपीयू एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं आपका एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मिनट, रैम आपका क्या है? तो रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वहीं पे आपका रोम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। तो नीचे के जो तीन ऑप्शन है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी आपका कंप्यूटर मेमोरी है। केवल सीपीयू आपका कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कहीं पूछे किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीपीईजी का सही पूर्ण रूप है? मतलब जीपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट, ऑप्शन ए ज्वाइंट पिक्सल एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन सी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन डी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसमें से कौन सा सही आंसर बताओ? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। जीपीजी को क्यों यूज किया जाता है? तो जो ऑनलाइन फोटो होती है, ऑनलाइन फोटो बोल लो, या फिर जो कंप्यूटर में जो फोटो होती है, उन फोटो को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेस वर्जन जीपीईजी में आता है। मतलब ये एक आपका एक प्रकार का एक्सटेंशन मान लो, या फिर एक तरीके का रखने का तरीका है, ठीक है। जीपीईजी फॉर्मेट है, पिक्चर फॉर्मेट है, मान लो पिक्चर या फिर इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक्चर या फिर इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का कौन सा घटक ग्राफिक्स और विजुअल को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? ग्राफिक्स और विजुअल को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है। 161 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है आपका एचडीडी, ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जीपीयू, कि जीपीयू आपका ग्राफिक्स और विजुअल पे काम करता है। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बाकी तीन का फुल फॉर्म अपन पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 162 कोबोल, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉमन बेसिक सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 162 कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें आप इंग्लिश में कोडिंग कर सकते हो, जैसे बाकी भाषा है ना जिसमें मशीन लैंग्वेज वगैरह होती है, लेकिन ये जो होता है कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें आप इंग्लिश में कोडिंग कर सकते हो, इंग्लिश में कोडिंग कर सकते हो, इंग्लिश भाषा में। और इसको जनरली यूज किया जाता है बिजनेस कंप्यूटर बनाने में। क्या बनाने में? बिजनेस कंप्यूटर बनाने में, ठीक है। जो आपका जनरली कहाँ पे काम आते हैं? तो ये फाइनेंस और एचआर की इंडस्ट्री में काम आते हैं। इसमें फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस,
फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस में जनरली ये काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में वीपीएन का क्या अर्थ है, मतलब वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट लैंग्वेज नेटवर्क, ऑप्शन बी है आपका वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, ऑप्शन सी है आपका वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, ऑप्शन डी है आपका वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कई बार कुछ चीजें होती है जो कहीं बैन होती हैं, तो आदमी उसके लिए क्या करता है, उसके लिए अलग वीपीएन यूज करता है। वीपीएन क्या होता है, अलग जगह का किसी और देश का आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, किसी और देश का आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा ताकि आप वहां पे देख सको कुछ भी चीज जो आपको देखना है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इनक्रिप्टेड होता है, केवल सर्वर सर्वर से लेके यूजर तक, सर्वर और यूजर के बीच का नेटवर्क होता है ये, ठीक है। एक मिनट, सर्वर और यूजर, ये एक प्राइवेट रहता है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, आपका ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, ऑप्शन डी पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये एक कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट है ये भी, ठीक है, जैसे जीपीईजी है वैसे ही पीएनजी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 165 नंबर का कि प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका कंप्यूटर के प्रदर्शन को उच्च स्तरीय करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन सी है आपका एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है आपका यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी उच्च स्तरीय मतलब हाई लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करना कंपाइलर का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग में काम आता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है आपका जीपीयू, ऑप्शन बी है आपका सीपीयू, ऑप्शन सी है आपका एचडीडी, ऑप्शन डी है आपका रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीपीयू। और जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स, एक मिनट समझ ही नहीं आएगा आप लोग को, लगेगा कौन सी भाषा में लिख दिया हूँ। जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में आप निम्न में से किसका चयन कर सकते हैं, कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसका चयन आप कर सकते हो 3 ऑप्शन में। ऑप्शन ए है आपका रो, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉलम, ऑप्शन नंबर सी है द एंटायर वर्कशीट, मतलब पूरी जो वर्कशीट दी रहती है जो आपके सामने खुला रहता है एमएस वर्कशीट में के सामने स्क्रीन में, उसी को वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पूरे वर्कशीट को कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी, कि रॉ कॉलम और इंटायर वर्कशीट आप सभी को चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, सॉरी 167 तो पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ भाग गया, यहां तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका पास्कल, ऑप्शन नंबर सी है कोबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा हाई लैंग्वेज, हाई कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, की ये सभी हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, उनको मैनेज करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन डी गणितीय गणना करना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, उनको मैनेज करना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सामंजस्य बना रहे और सही से काम करे, वो एक नेटवर्क देता है उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 लास्ट क्वेश्चन, कि नेटवर्किंग के संदर्भ में, नेटवर्किंग के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है, LAN, लैन का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन डी ऑप्शन सॉरी आपका ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी
लैंग्वेज एक्सेस नेटवर्क। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क, कि आपका नेटवर्किंग के संदर्भ में लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क। जब कभी आप कहीं ऑफिस वगैरह जाओगे तो आप देखना एक बॉक्स लगे रहता है वहाँ पे, सर्वर रूम बोलते हैं ना, सर्वर रूम अगर आपको दिखेगा या फिर एक बॉक्स दिखेगा तो उसी से जहाँ पे वहाँ पे जितने कंप्यूटर रहते हैं ना, वो सारे कंप्यूटर उसी बॉक्स से जुड़े रहते हैं, वहीं से उसके लिए अटैचमेंट आता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लैन नेटवर्क बोलते हैं, उसी को हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। इसके पहले के जितने भी पार्ट है 10 पार्ट उनको जरूर देखना। पीवाईक्यू चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीवाईक्यू चल रहा है, छत्तीसगढ़ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैथ्स पीवाईक्यू चल रहा है, रीजनिंग पीवाईक्यू चल रहा है, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं एक करके, तो उन सबको देखना आप। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपना फीडबैक दो, वीडियो कैसा लगा है, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।